जब कोई आत्माएं शरीर छोड़ करके जाती हैं, क्योंकि आपने भटकती हुई आत्माओं का जिक्र किया था, तो क्या आत्मा को तुरंत जन्म मिलता है या कुछ दिन लगते हैं? तो मृत्यु सबकी अलग अलग है और उसी आधार पर उनके जन्म किस किस प्रकार होते हैं। ऐसा है जो नेचुरल अपनी डेथ के अनुसार शरीर छोड़ते हैं। जो पुराना शरीर हुआ, शरीर छोड़ा, या कोई भी बचपन में भी कोई आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो बाबा कहते हैं आत्मा तो 1 सेकंड में इधर से निकलती है उधर प्रवेश कर जाती है। उसको जन्म लेने में टाइम नहीं लगता, प्रवेश कर जाती, इधर से छोड़ी उधर गई। लेकिन कोई कोई आत्माएं जिनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण से शरीर छोड़ गए, तो उनके शरीर तैयार नहीं होते। और जब अकाले मृत्यु और अचानक की मृत्यु और अनेक आत्माएं एक सारे शरीर छोड़ती हैं, तो वो वायुमंडल में रह जाती है। उनको इतनी जल्दी सबको जन्म नहीं मिलते, इसलिए उनको भटकना होता है। बाकी कई आत्माएं हैं जिनको नेचुरल अपनी डेथ के अनुसार जैसे समय आया शरीर छोड़ा और गई, यहाँ से दूसरे शरीर में प्रवेश की। लेकिन एक हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 12 दिन 13 दिन तक जो विशेष करके हम उनका आह्वान करते हैं, उसका एक कारण होता है कि जिन आत्माओं का जिस स्थान पर बहुत समय पाठ चलता है, उनके वाइब्रेशन उस स्थान पर रह जाते हैं, खिंचाव होता है। भले वो आत्मा चली गई, लेकिन बार बार जैसे वो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर भटकती आकर आती है, क्योंकि वो चीज़ें, वो व्यक्ति, वो मोह ममता जिनकी आत्माओं की है, खिंचाव होती है, वो आत्मा जैसे सूक्ष्म रूप में आती जाती रहती है। इसलिए एक हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 13 दिन तक उसके लिए भोग लगाते हैं, उसकी विधियां बनाते हैं, कई चीज़ें मानी है। आत्मा तो उसी समय चली जाती है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं वो भी समाप्त हो जाएं, वहाँ पर भटकना बंद करे, तो एक जो हमारी एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वो उनके शरीर छोड़ने पर दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती। वो जहाँ गई हैं वो बहुत आराम से रहें, सुख से रहें, अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएं, उनको शांति का दान देती हैं, पवित्रता का दान देती हैं, जिससे वो आत्मा जहाँ जाए वहाँ पर अच्छा खुश रहे। और आत्माएं जो जिनके पास गई है, जब उनका जन्म हो तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाए। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जब यहाँ से शरीर छोड़ के गए, 3-4 महीने तो गर्भ में रहे, 5 महीने, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बहुत तड़फते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ बाप को भी परेशान कर देते हैं। उसका एक कारण होता है। कई बार हम लोग बहुत उनको याद करते रहते हैं, उनके दुख में, उनके याद में दुखी होकर के आंसू बहाते रहते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। तो वो आत्मा को वहाँ खींच होती है, क्योंकि वो संबंध तो है पिछले जन्म का, इसलिए वहाँ वो तड़फने लगती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो हम सभी को ये ध्यान देना है, ये पार्ट है आत्माओं का। और जितना समय जिसका जिस स्थान से संबंध है, हिसाब किताब है। कई बच्चे हैं जन्म लेते हैं, 5-10 साल 20 साल माँ बाप के पास रहते हैं, माँ बाप बैठे हैं और वो शरीर छोड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, चले गए। कोई आत्माएं होती हैं जो श्रेष्ठ कर्म किया है, हिसाब किताब के अनुसार यहाँ पार्ट पूरा किया, दूसरा पार्ट बजाने लगी। लेकिन कोई कोई आत्माएं जिनको जन्म जल्दी नहीं मिलता है, वो वायुमंडल में रह जाती हैं, भटकती हैं। इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई है तो उसके लिए अच्छा योग करें, उसको शुभ संकल्प का दान दें, शांति का दान दें, और यही बाबा से शक्ति लें कि उस आत्मा का अच्छे घर में अच्छा पाठ हो, अच्छी जगह वो जाए, अच्छे से अच्छा पाठ बजाए, तो शुभ चिंतक बन करके योग का दान देना चाहिए। लेकिन कोई का जन्म होता है, कोई सी सृष्टि पर थोड़ा समय भटकना पड़ता है, वही फिर जो इच्छा लेकर के अचानक चली जाती हैं, तो उनको जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं उसी प्रकार से वो भटकती हैं, इसलिए उनको इविल सोल कहते हैं। इविल सोल क्या है? जिनके नेगेटिव ऐसे विचार रह गए और वो शरीर छोड़ गई तो उनकी छाया काली बन गई। और जो अच्छे संकल्प से जाते हैं, कोई बहुत सुख दे करके गए, कोई अच्छे महान आत्माएं हैं
जिनकी भावनाएं सबके साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई रहती हैं, वो सफ़ेद ड्रेस में फरिश्ते रूप में दिखाई देते हैं। तो आत्माओं को कईयों को जन्म होता है और कई लोग जो जन्म लेकर नहीं मिला, तो दो प्रकार से आत्माएं इस वायुमंडल में रह जाती हैं। अच्छी आत्माएं भी अचानक गई, कोई ऐसा नेगेटिव किसी के प्रति नहीं है, तो फिर वो सुख देती हैं, जाकर के लौकिक परिवार वालों को भी सुख देती हैं, समाज में भी अच्छा सेवा करती हैं। तो दो प्रकार की आत्माएं इस वायुमंडल में हैं। एक हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, विकारी हैं, बहुत किसी से बदला लेने की भावनाएं, अचानक कोई ऐसी मौत हुई है, मर्डर हुए हैं, तो उन आत्माओं को इस वायुमंडल में इविल आत्माओं के रूप में जानते हैं। ऐसे ही आत्माओं का पाठ चलता है।